हर हर महादेव। सभी सनातनी भाइयों बहनों को हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे, ये पंडित जी है, सत्संग में रहते हैं, सत्संगी है, ये आज चंदन पे ही हमारे सवाल उठा दिए, फेस टू फेस बात कर लें। ये सब यही टाइप के लोग हमारे हिंदू समाज में भी ऐसे हैं कि जो भड़का रहे हैं कि इसमें क्या रखा है। अभी एक ये सवाल कर दिए कि ये मूर्ति पूजने से क्या फायदा है, मिट्टी की मूर्ति पूजने से क्या फायदा है। तो सबसे पहले आप बताइए पंडित जी, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम कृपा शंकर तिवारी है। चंदन से क्यों ऐतराज है? टीका से लगाने से? चंदन लगाने से कोई ब्राह्मण बन जाता है, कोई संत बन जाता है, ये सब ढोंगी है। अरे ढोंगी कैसे हो गए चंदन भाई? चंदन के अर्थ आप जानते ही नहीं है। चंदन लगाने से तो आप बताइए, चंदन और कलावा ये सब ढोंग थोड़ी है। चंदन का एकदम से कनेक्शन है। आप जब पढ़िएगा शिव पुराण तो उसमें लिखा है ये मंगल ग्रह से कनेक्ट है। मंगल ग्रह लाल होता है, उससे कनेक्ट है ये चंदन। और सब लोग नहीं लगा सकते हैं। जिसको अब चंदन तो लगाए हिंदू और गर्व से लगाए, क्यों ना लगाए भाई? तो मुस्लिम लगाएगा कोई चंदन? आप ऐसे अब बताइए, आप संत हो के ऐसे प्रचार कीजिएगा कि नहीं चंदन लगाने से क्या फायदा है, तो इस दुनिया का अब हिंदू समाज का क्या होगा? आप खुद संत होके इतना बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि चंदन, और उसमें भी ब्राह्मण है, आप खुद चंदन नहीं लगा रहे हैं। तो इसीलिए सुनिए, पहली बार शिव पुराण में पढ़ लीजिए, अध्याय 2 में लिखा है कि कलयुग में ब्राह्मण चाहे कोई भी, जो क्षत्रिय हो, कोई भी समाज हो, वो अपना मुख्य मार्ग से भटक जाएगा। ब्राह्मण बस नाम के ब्राह्मण रह जाएंगे और फिर भी चाहेंगे कि हमारा इज्जत हो, ब्राह्मण की उपाधि में ही हमारा इज्जत मान सम्मान हो। और क्षत्रिय भी अपना मूल्य कर्तव्य छोड़ के वो प्रलोभन और लूटपाट वाला कारोबार में लग जाएंगे, जिसमें उनका मोच पोच मतलब गलत तरीके से जिसमें पैसा आ रहा हो वही काम करेंगे। आपको जानकारी इतना भी नहीं है कि ये चंदन क्यों लगाया जाता है, क्यों नहीं लगाए? हम हिंदू हैं तो ये मुस्लिम लगाएगा तो टोपी पहन लें। आप जो सवाल अभी कर दिए थे, अभी क्या पूछे थे कि मिट्टी का मूर्ति पूजने से क्या फायदा है? तो आपके जो सत्संग में सिखाया जाता है कि गुरु जी को पूजने से क्या फायदा है, मतलब आप सत्संग में कहते हैं ना कि सर्वी ये जो गुरु हैं, जो सत्संगी गुरु होते हैं वही हैं, उन्हीं का पूजा कीजिए, उन्हीं का ध्यान करिए, एक मंत्र जाप कीजिए। तो हमारे कहने का मतलब है कि जब इस मिट्टी के मूर्ति को पूजने में कुछ नहीं रखा है, तो फिर उस फोटो में जो गुरु जी आपका स्वर्गवास हो गए हैं, तो उस फोटो में क्या रखा है? वो तो मर गए, उनका शरीर भी नहीं है, वो तो स्वर्गवास हो गए, अब उनका कोई भी यति नहीं है। तो आप उस फोटो को फिर क्यों पूज रहे हैं, अपने घर में लगा रहे हैं? उस फोटो में क्या रखा है भाई? हम उस फोटो पे थूक दें तो आपको कितना दर्द होगा कि जिससे आप मानते हैं उस फोटो पे हम थूक दिए या तोड़ दिए, फाड़ दिए, तो कितना आपको दर्द होगा? तो उसी तरह है, आस्था है, मेरा आस्था है। और रही भगवान की सवाल, तो आप जो अभी आप वीडियो बहुत बनाते हैं, आप वीडियो हम देखते हैं, क्या भगवान को आप देखे हैं? भगवान को देखे नहीं है। कहाँ भगवान है? भगवान एक कौन सी सवाल है? भगवान आस्था है भाई। अब कैसे हम आपको दिखाएं कि भगवान को कोई देखा है कि नहीं? लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए, ये भी हम मानने के लिए आपका चैलेंज हम एक्सेप्ट करते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं भगवान। आप सोमनाथ मंदिर कभी गए हैं? गए हैं सोमनाथ? तो वहां सोमनाथ मंदिर में आप ये देखे हैं, जो उसका झंडा है मंदिर का शिखर पर का, वो हवा जो बहती है उसका विपरीत वो झंडा लहराता है। ये खुद वैज्ञानिक ने दावा किया, वो भी सैटेलाइट लगा के सब कुछ करके देख लिया। ये वहां पंछी, उसके गुंबद के आसपास पंछी नहीं उड़ सकती है, वो जाती है पंछी तो अगर ये गुंबद है तो इधर की साइड से जाएगी, और ना उस पर बैठती है गुंबद पर। आज तक कोई नहीं देखा है। ये नासा के खुद अमेरिका के साइंटिस्ट लोग लगा के ये लोग सैटेलाइट से पूरा कोशिश किए, 48 घंटा उस पर निगरानी रखे थे कि नहीं कुछ तो हलचल होगा, कभी तो पंछी बैठेगी चाहे उड़ के जाए। नहीं, ऐसा कभी नहीं देखा गया, विपरीत उड़ता है। अब उसमें जाइएगा जब दीवार पे, तो समुद्र के बाहर देखिएगा समुद्र का लहर कितना सुनाई देता है। लेकिन जब अंदर जाते जाते जैसे एक पैर रखिएगा, दूसरा पैर जैसे आपका उठेगा, पिछला पैर वो दरवाजा के जैसे अंदर रखिएगा, पूरा एकदम शांत, थोड़ा सा भी हलचल नहीं सुनाई देगा बाहर के शोरगुल, समुद्र का लहर एकदम खत्म। तो साक्षात भगवान है कि नहीं, ये बताइए। हम आपको साक्षात दिखा रहे हैं, तो किस टेक्नोलॉजी की वजह से वो ऐसा होता है? जब पूरा वैज्ञानिक भी हार गया, मान लिया है नासा भी कि हाँ भाई कुछ तो इसमें बात है, परमात्मा
गॉड का कुछ इसमें परलोक है कि जिसके वजह से ये हो रहा है, वो क्यों नहीं कुछ अपना साइंटिस्ट अपना नियम निकाल दिया कि नहीं इसके सूत्र की वजह से हो रहा है, कोई सूत्र उसका सब तो सूत्र फेल हो गया उस टाइम। कैलाश पर्वत पे क्यों नहीं वैज्ञानिक चल जा रही है भाई? इतना टेक्नोलॉजी है आज की दुनिया में, जब साइंटिस्ट सब कुछ कर रहा है तो उस वहां क्यों नहीं चल जा रहा है? जाना चाहिए ना। आप कैसे बात कर रहे हैं? हम दिखा रहे हैं ना कैलाश में आज तक क्यों नहीं गई भाई वैज्ञानिक, ऊपर क्यों नहीं चढ़ पा रही है? कह रही कि नहीं कुछ दिव्य दृष्टि, कुछ दिव्य शक्तियां हैं इस पे। हर जगह के साइंटिस्ट, रूस क्या चाहे अपना है भाभा इंस्टीट्यूट या अमेरिका का, हर जगह के दावा कर चुके हैं कि नहीं उसमें कुछ अलौकिक शक्तियां है कैलाश पर्वत पे। इसी के कारण कोई नहीं जा पाता है वहां, कितना टेक्नोलॉजी लेके जाए फेल हो जाता है। वहां जाने के बाद केदारनाथ जाइए, बद्रीनाथ जाइए, वहां साक्षात आपको भगवान के दिल से जाइएगा तब ना। वो तो वही हाल हो गया। आप पढ़िएगा लिखिएगा है नहीं, आप कहिएगा कि नहीं हमें डीएम ही बनना है, एसपी बनना है। अरे भाई डीएम एसपी बनने के लिए आपको 18 घंटा 20 घंटा मेहनत करना पड़ेगा, कठोर मेहनत करना पड़ेगा। तो उसी तरह श्रद्धा लगाइए। अब एक आपको कभी मंदिर पूजा वूजा किए नहीं, एक आप जाइए कहिए कि हमें भगवान मिल जाए, तब भी आप पूजा नहीं कर रहे हैं, हिंदू हैं आप नहीं मान रहे हैं, तब भी हम आपको कह रहे हैं सोमनाथ मंदिर जाइए, वहां जाके देखिए आपको साक्षात भगवान के दिल से जाइएगा, साक्षात भगवान के भेंट होगा। वहां साइंटिस्ट भी फेल है भाई। रह गई चंदन की बात, तो जब चंदन नहीं कीजिएगा, आप पंडित जी होके आप खुद कह रहे हैं कि चंदन नहीं करेंगे, तो अब चंदन नहीं करेंगे, आप काम करेंगे दूसरा धर्म वाला, तो आपको कैसे ब्राह्मण लोग मानेगा भाई? कैसे मानेगा? आपको कर्तव्य भी तो होना चाहिए। आप कर्तव्य करोगे नहीं या फिर मान सम्मान वही चाहिए। हिंदू चोटी छोड़ी, टोपी छोड़ी, तिलक चंदन छोड़ी, कुर्ता भी छोड़ दिया, योगोपति छोड़ा, संध्या वंदन छोड़ दिया, मिलने पे राम राम कहना छोड़ दिया। ये सब मॉडलाई दुनिया क्या? तो ओ यार नो यार, ये क्या फंसे हो ओल्ड मॉडल में? कुछ आज के डिजिटल दुनिया में कुछ काम करते हैं, डिजिटल दुनिया में तो सब छोड़ते हैं। इसीलिए तो तुम्हारा मान सम्मान कम हो रहा है। रामायण पाठ, गीता छोड़ा, महिलाओं ने, लड़कियों ने साड़ी पहनना छोड़ दिया, दुपट्टा रखना छोड़ दिया। आज के मॉडर्नाइज जमाने में अभी तक गांव में थोड़ा बहुत बचा भी है, अब गांव में भी इसका असर पड़ रहा है इंग्लिश वाला। शहर में तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। शर्म आ रही है, मतलब दुपट्टा रखने में। मर्दों को देखिए टीका लगाने में शर्म आ रहा है। जानेंगे नहीं आज के क्या है कि ये इतना मतलब दूसरे धर्म वाले हावी हो गए हैं, इतना बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, आप कमी निकाल रहे हैं। इनको लग रहा है जानेंगे नहीं, आप बस एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ यार ये तो हमारे